लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे के मैप सिंप्लीफिकेशन टेक्निक यूज कर रहे थे, ठीक है ना। तो के मैप में वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द concept of making pair, quad, octal. That is the pair is made by taking two adjacent cell, by taking four adjacent cell, and by taking 8 adjacent cell. Now we already discussed about the two variable map, three variable map, four variable map, and after that we'll discuss simplification of any Boolean function also, like simplification in SOP as well as POS form. Now there is one more concept, that is don't care condition, ठीक है ना। तो डोंट केयर कंडीशंस भी के मैप में यूज होता है। डोंट केयर कंडीशंस इज द कंडीशन इन विच द पर्टिकुलर सेल इज यूटिलाइज्ड बाय बोथ मीन टर्म एज वेल एज मैक्स टर्म। यानी कि टू फाइंड आउट द एसओपी फॉर्म वी यूज द मीन टर्म लोकेशन, और जब मीन टर्म लोकेशन में किसी भी तरह का पेयर, क्वाड और ऑक्टल आप बनाएंगे अगर एडजेसेंट सेल से, तो किसी भी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को बनाने में अगर सेल कम पड़ रहा होगा तो डोंट केयर जो सेल है उस सेल को आप यूटिलाइज कर सकते हैं एसओपी के लिए भी और पीओएस के लिए भी। दोनों ही तरह के एक्सप्रेशन के फॉर्म के लिए वो डोंट केयर कंडीशंस को आप यूज कर सकते हैं। अभी जो लास्ट क्लास हम लोग जो प्रॉब्लम लिए थे उसमें किसी तरह का डोंट केयर कंडीशन नहीं था, सिंपली एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, उसको आपको सॉल्व आउट करना था। तो first of all we discuss the concept of don't care conditions. So it is the condition available within a K map, allocated the cell. It is the condition available within a K map, allocated the cell through the character D or this cross sign for representation of that cell as don't care condition cell, है ना। This type of cell is utilized by both mean term as well as max term to minimize the complexity of any Boolean expression, है ना। तो किसी भी तरह का बुलियन एक्सप्रेशन के कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करने के लिए यू कैन यूज दिस डोंट केयर कंडीशन। तो सबसे पहले तो डोंट केयर कंडीशनल सेल नंबर आपको दिया रहेगा, जिस सेल में डोंट केयर कंडीशन अप्लाइड होगा उस सेल को एज ए डोंट केयर कंडीशन आपको यूज करना है। तो जब एसओपी फॉर्म यूज कर रहे होंगे तो एसओपी में पेयर, क्वाड या ऑक्टल बनाने के समय में आप उस पर्टिकुलर डी रिप्रेजेंटेड सेल या क्रॉस से रिप्रेजेंटेड सेल को पेयर या क्वाड या ऑक्टल बनाने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जब जीरो का आप कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे पेयर, क्वाड और ऑक्टल बनाने के लिए जीरो, तो उस केस में उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में भी अगर कोई कॉम्बिनेशन आपका इनकम्प्लीट हो रहा है ड्यू टू पर्टिकुलर inclusion of the particular cell
एंड दैट सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, तो उस डी का यूज आप उस जीरो के साथ भी कॉम्बिनेशन जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज ए क्वेश्चन, एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ मीन टर्म 0 1 2 प्लस डोंट केयर कंडीशन, डी का वैल्यू दिया हुआ है, डी रिप्रेजेंटेड इन द सेल 3 है ना। तो this is the cell according to the question. M012 012. It is allocated by mean term and D is allocated by this one. D3 012 और एक और इसमें जोड़ दीजिए 0126 दैट मीन्स यहाँ पर ये यहाँ भी 1 है और देन यहाँ पर 3 6 7, ठीक है। तो मीन टर्म एक बुलियन फंक्शन है जिसमें मीन टर्म आपका 0126 सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और देयर इज ए डोंट केयर कंडीशन अप्लाइड ऑन द फॉर द सेल नंबर 3 एंड 7। तो 3 और 7 इज रिप्रेजेंटेड बाय डोंट केयर कंडीशन डी, और you have to minimize or simplify the Boolean function in either SOP or POS form. ये क्लियर समझ में आ रहा है ना। मीन टर्म लिखा गया है 0126, तो मीन टर्म को 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। डोंट केयर कंडीशन 2 सेल पर लगाया गया है, सेल नंबर 3 और सेल नंबर 7। 3 और 7 दिया रहेगा, डोंट केयर कंडीशन लगा हुआ है। अब इस डोंट केयर कंडीशन को आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यूज करना ही करना है। अगर बिना यूज किए आपका काम हो रहा है तो उसको यूज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है ना, डोंट केयर कंडीशन कैसे लेते हैं। यस सर। दूसरा कैपिटल स्मॉल डी के अलावा इसको क्रॉस से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी जो सेल क्रॉस किया हुआ है वो डोंट केयर कंडीशन है। वो सेल आपका जो है मीन टर्म के साथ भी कॉम्बिनेशन जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, और मतलब कि मीन टर्म मीन्स 1 से और 0 से भी कॉम्बिनेशन जनरेट करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। तो अगर इसको सॉल्व करना होगा तो सपोज देखो यहाँ पर एक क्वाड बन रहा है, तो ये पूरा एक क्वाड बनाने में एक ये सेल अगर डी को यूज कर लिया जाए तो एक क्वाड बन जाएगा। तो फर्स्ट रो यानी कि ए बार जो आपका रो है, उस ए बार के लिए इस 4 का जो क्वाड बनेगा, इस 4 क्वाड को इस डी को लेते हुए अगर बनाएंगे तो बन जाएगा। तो इस डी को हम कवर अप कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं एक क्वाड बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ये एक क्वाड बनेगा, ठीक है। यहाँ इस क्वाड को बनाने में इस डी का यूटिलाइजेशन हो गया। अब यहाँ देखना है कि यहाँ एक पेयर भी बन रहा है, तो यहाँ जब ये एक पेयर बन रहा है तो अननेसेसरी इसका क्वाड यहाँ नहीं बनाएंगे, यानी कि इस डी को यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस डी को यूज यहाँ नहीं करेंगे, हमको यहाँ पेयर बिना डी को यूज किए हुए बन रहा है तो इसको यूटिलाइज कर लेंगे। सेम थिंग अगर आपका 0 के लिए जो कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे ABC 0 1 ए बार A 0 0 0 1 1 1 1 0,
बी बार सी बार बी बार सी बी सी बार। तो जीरो के केस में यहाँ पर आप जीरो प्लेस करेंगे, यहाँ जीरो प्लेस करेंगे, क्योंकि ये तो आपका डोंट केयर कंडीशन यहाँ लगा हुआ है। तो बच गया दो ही सेल जिसमें आपको जीरो प्लेस आउट हो सकता है। तो अगेन इस जीरो के लिए भी आपका ये डी यहाँ पर अवेलेबल है। अब आपको देखना है कि क्या इस डी को यूज करने से आपका कोई ऑपरेशन होगा पूरा। तो अगर यहाँ पर भी जीरो रहता तो ये डी लेने का जरूरत है, लेकिन यहाँ पर आपका जीरो नहीं है, या पर्टिकुलर फर्स्ट रो में भी आपका जीरो नहीं है। तो यहाँ इस जीरो के लिए हमको डी लेने का क्या जरूरत है? नो सर। नो सर। तो यहाँ पर केवल एक पेयर से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इस डी को कवर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस डी का डोंट केयर कंडीशन का हम यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर सेल को रिप्रेजेंट करता है जिस सेल का यूटिलाइजेशन दोनों मीन टर्म और मैक्स टर्म दोनों ही यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन अगर जरूरत है तो इफ इट इज रिक्वायर्ड देन ओनली, इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड देन वी जस्ट लीव इट डोंट केयर कंडीशन एज इट इज, जैसे है वैसे ही उसको छोड़ देना है। तो एसओपी के लिए आपको वन के साथ जो है डी को यूटिलाइज करने की कर लिया गया, लेकिन पीओएस फॉर्म के लिए जो जीरो का कॉम्बिनेशन हम लोग बना रहे हैं वहां पर इस डी का कोई जरूरत नहीं पड़ा। तो इस जीरो से ही हम जो भी मिनिमाइज करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, वही हमारा जो है पीओएस फॉर्म जो है निकल जाएगा। तो ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। तो एक क्वेश्चन लिखिए, simplify the following Boolean function and give the SOP and POS form of the simplified function using Carnot map. Now the equation is f is equal to, आप वेरिएबल कुछ भी लीजिएगा, सिग्मा m 0 1 2 3 Now solve it, this one. क्वेश्चन में है मीन टर्म दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 14, डोंट केयर कंडीशन 7 10 11 है। आपको एसओपी और पीओएस में इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मीन टर्म इज अप टू 14 तक लिया गया है। इसका मतलब है कि 4 वेरिएबल मैपिंग आपको करना पड़ेगा। तो
डोंट केयर कंडीशन अप्लाई करेंगे, एक तो 0 1 2 3 यानी 0 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14 डोंट केयर कंडीशन लगा हुआ है 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है, इतने में डोंट केयर कंडीशन लगा हुआ है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एसओपी फॉर्म, पहले एसओपी फॉर्म निकालना है और फिर पीओएस फॉर्म निकालना है। पीओएस के लिए अगेन आपको डायग्राम चेंज करना पड़ेगा, वेरिएबल मैपिंग। तो अब यहाँ कोई वेरिएबल नहीं दिया है तो यू आर फ्री टू टेक एनी, जैसे सपोज पी क्यू आर एस या एबीसी कुछ भी ले सकते हैं। 0 0 0 1 1 1 1 0। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जो डी पुट किए ना सर, हमको समझ नहीं आया सर, डी कैसे पुट कर रहे हैं? डी कैसे पुट कर रहे हैं? यस सर, वहाँ पर कैसे आप इंडिकेट कर दे रहे हैं सर डी, वो हमको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर डी 7 10 11 दिया हुआ है ना, हाँ सर। तो 7 10 11 नंबर ये सेल नंबर है, तो ये जितना सेल नंबर दिया है उसको डोंट केयर कंडीशन रिप्रेजेंट करना है। तो इस सेल नंबर 7 10 11, तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर में डी को रिप्रेजेंट किए, फिर 8 9 10 11, तो 10 को भी डी से और 11 को भी डी से रिप्रेजेंट किए। बाकी जो आपका मीन टर्म जो है उसको 1 से रिप्रेजेंट किए हैं। क्लियर है? सर 1 1 वाला क्यों नहीं किया सर, जो 1 1 दिया हुआ उसको? 1 जो है वो तो मीन टर्म है। पहला जो सिग्मा एम स्मॉल एम दिया हुआ है ये आपका मीन टर्म है, और इसके साथ डोंट केयर कंडीशन भी जुड़ा हुआ है, तो रोल ये तो नंबर आपका 3 1 से सर। रिप्रेजेंट होगा जो मीन टर्म है। जो रोल डोंट केयर नंबर कंडीशन है जिस सर, सेल के लिए है वो सेल आपका डी से रिप्रेजेंट होगा। ये जो रोल नंबर 3 है सर, रोल नंबर 3 1 2 3। तो सर उसमें क्यों नहीं सर पुट कर दिए? 0 1 2 3 4 5 6 14 ये आपका मीन टर्म है, यानी ये आपका 4 वेरिएबल मैप, 4 वेरिएबल यानी 4 लिटरल से जो 16 कॉम्बिनेशंस बनता है उसमें से ये सारे कॉम्बिनेशंस को आपने अपने बुलियन फंक्शन में यूज किया है, ठीक है। और ये आपका जो डी है ये डोंट केयर कंडीशन है। ये डोंट केयर कंडीशन को आप कभी भी किसी तरह का कॉम्बिनेशन जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एक मिनट रुको। अभी भी समझ में नहीं आया? हम ये बोलना चाहते हैं सर कि जो रो 3 है सर, रो 3 हाँ, उसमें क्यों नहीं पुट किया सर? वो डी का वैल्यू 10 आ रहा है तो 10 पुट करना चाहिए उसमें सर, आप नीचे पूरा पुट कर दिए हैं सर, वो हमको थोड़ा सा पुट डिस्टर्ब किए लगा। का सेकंड वाला कॉलम में बोल रहा है। कहाँ 10 आ रहा है जी रो 3 में? 7 1 सर, बगल में 8 इंटरचेंज करता है दो रो, ऐसा उसमें कंफ्यूज हो रहा है इसमें। नहीं नहीं, आप इसका मतलब पहले क्लास में हम बताए थे ना यस कि सर। कैर्नॉफ ने क्या किया कि जब 2 वेरिएबल से 3 वेरिएबल अब 4 वेरिएबल में गए हैं तो ये ऑर्डर चेंज कर दिया कैर्नॉफ ने, ठीक है ना। ये तीसरे को चौथा, चौथा को तीसरा बनाया है कैर्नॉफ ने, तो ये ऑर्डर चेंज होगा जब, तो सर इसका वैल्यू भी चेंज होगा ना। ये 0 है, ये 1 है, ये 3 होगा, ये 2 होगा, 10 11 वो है ना। आपका ओके सर, ओके समझ गए सर। तो ये 1 1 आपका है, तो इसका कॉम्बिनेशन बनाइएगा 8 4 2 1 में, तो इधर से 1 1 और ऊपर से 0 0, तो क्या हो जाएगा? 1 1 0 0 इक्विवेलेंट टू 12 हो जाएगा ना। तो ये सेल आपका 12 है, ये 13 है, और ये 14 है, और ये 15 है। ये जो आपका सबसे लास्ट रो है ये 1 0 0 0, तो 1 0 0 0 ये आपको 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद वाला जो है 1 0 0 1 ये 9 को 9 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके 11 8 4 2 1 पैटर्न देखिए। उसके बाद तीसरा नंबर जो है 1 0 1 11 को है, तो 8 और 2 10 और 1 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लास्ट वाला जो है ये 1 0 और 1 0 यानी कि 8 और 2 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे नीचे वाला जो रो है वो 8 9 10 11 है। उसके बाद ये जो आपका तीसरा नंबर रो है वो 12 13 14 15 है। क्लियर? हाँ सर अब हो गया क्लियर, नीचे है समझ में आया?
यस सर। यस सर। तो अब इसके बाद क्या है कि एसओपी, इसको सॉल्व करो। एसओपी बना लिए होंगे कुछ लोग। एसओपी में आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इस डी को यूटिलाइज किया जा सकता है एक ऑक्टल बनाने के लिए, क्योंकि एक वन के कमी के चलते यहाँ ऑक्टल नहीं बन पा रहा है। तो अगर बड़ा कुछ यानी कि बड़ा ग्रुप अगर बनना है तो हम छोटा ग्रुप नहीं बनाएंगे। मीन्स कि अगर क्वाड का संभावना है तो हम 2 पेयर नहीं बनाएंगे, अगर ऑक्टल का संभावना है तो हम 2 क्वाड नहीं बनाएंगे या 4 पेयर नहीं बनाएंगे, 4 पेयर। तो ऑलवेज बड़ा जो ऑपरेशन है उसको हम लोग प्रीफर करेंगे लेस के कंपेयर। तो यहाँ ऑक्टल बनने में एक ये डोंट केयर कंडीशन अगर ले लिया जाए तो ये ऑक्टल बन जाएगा एक कॉम्बिनेशन। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप चाहें तो ओवरलैप करके एक यहाँ पर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो ओवरलैप करके यहाँ एक पेयर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर संभावना है कि अगर ये पूरे को ले ले तो एक क्वाड बन रहा है तो एक पेयर नहीं बनाएंगे, इस डी को यूज कर लेंगे। इस डी को यूज करके एक क्वाड यहाँ बन गया आपका, तो एक ऑक्टल और एक क्वाड। ये डी आपका अनयूटिलाइज रहेगा, इस डी का कोई यूज नहीं हो रहा है, तो इस डी को एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्वाड, एक ऑक्टल और एक क्वाड को आप सॉल्व करिएगा तो जो इक्वेशन मिलेगा वो एसओपी के लिए होगा। उसके बाद फिर आप इसमें जो अनयूटिलाइज रह गया सेल, उस सेल को 0 से रिप्रेजेंट करिएगा। तो 0 से रिप्रेजेंट करिएगा तो आपका ये 1 2 और यहाँ और ये डी, यहाँ एक डी है, बाकी 1 था। तो ये डोंट केयर कंडीशन 2 जगह है ना, एक और है ये डी। तो अब देखिए कि अब इस 0 के साथ आपको क्या कॉम्बिनेशन बनाना पड़ रहा है। अगर 0 के साथ भी डी को यूज करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है जैसा कि आपका एक पूरा ये क्वाड बन रहा है, ये 4 का क्वाड बन गया। तो अब बच गया केवल एक 0 आप चाहें तो यहाँ से ओवरलैप कर सकते हैं एक पेयर बनाने के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो इस डी को यूज करके क्वाड बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ 2 ओवरलैप करके यहाँ डी को यूज करके आप यहाँ क्वाड, एक और क्वाड बना सकते हैं। बाकी ये 2 डी का कोई यूज नहीं होगा। तो यहाँ 2 क्वाड को सॉल्व करेंगे, जो सोल्यूशन होगा वो पीओएस फॉर्म के लिए होगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 डी में से एक डी को यूटिलाइज यहाँ किए, इसमें भी एक डी को यूटिलाइज किए क्वाड ऑक्टल बनाने के लिए। तो इस तरह से डोंट केयर कंडीशन को कभी भी एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूटिलाइज इट टू मेक पेयर और ऑक्टल और क्वाड। ठीक है ना, टू सिंप्लीफाई एनी बुलियन फंक्शन। तो सिंप्लीफाई करने के बाद कितना क्या आया एसओपी फॉर्म, सिंप्लीफाई कर लेंगे ना। आप सिंप्लीफाई करके बताना होगा। सर बता दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डायग्राम पहले बनेगा एसओपी के लिए, और ये डायग्राम आपका एसओपी निकलने के बाद बनेगा पीओएस के लिए, जिसमें पी क्यू आर एस जैसे है वो पूरा डिटेल डालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दिया हुआ आपका मीन टर्म दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसके बेसिस पर ये डायग्राम पहले बनाएंगे। डायग्राम को प्लेस करेंगे, प्लेस करने के बाद यहाँ पर आपका ये एक ऑक्टेल बन रहा है और एक क्वाड बन रहा है। तो ऑक्टेल का पहले कॉम्बिनेशन लेंगे, तो ऑक्टेल जहां जहां बन रहा है वो सारे वंस को और डी को लिखेंगे। तो टेकिंग वंस ऑन द लोकेशन, ठीक है ना, जितना भी है वो सब लोकेशन लिख देंगे। 0 1 2 3 4 5 6 नहीं है ना, 6 एंड डोंट केयर बी ऑन 7th लोकेशन। तो 0 1 2 3 4 5 6 आपका मीन टर्म हो गया, और डी आपका 7th पोजीशन पर लोकेशन पर जो डोंट केयर कंडीशन डी है उसको भी लिया गया। तो वी हैव, आप कॉम्बिनेशन बनाइए यहाँ पर, ये हर सेल वाइज कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इस सेल का क्या बन जाएगा, P डैश Q डैश
R dash S dash plus P dash Q dash R dash S plus P dash Q dash R S P dash Q dash R S dash plus नेक्स्ट हो गया P dash Q R dash S dash then P dash Q R dash S plus P dash Q, क्योंकि D को भी ले रहे हैं आप, P dash Q RS R S और लास्ट हो गया P dash Q R S dash। RS dash तो 2 2 4 2 6 2 8, तो इसमें पेयर लेंगे, 4 पेयर बन रहा है। तो अब इस दोनों में कॉम्बिनेशन देखिए कि कॉमन क्या है, P डैश Q डैश R डैश कॉमन है, P डैश Q डैश R डैश, तो S डैश प्लस S, इन दोनों में P डैश Q डैश R कॉमन है, S प्लस S डैश, इन दोनों में P डैश Q R डैश S A डैश dash आएगा सर। और इन दोनों में P डैश Q R, तो S प्लस S डैश। तो ये फाइनली हो गया P डैश Q डैश R डैश, P डैश Q डैश R, P डैश Q R डैश, P डैश Q R। अब फिर अगेन इसमें दो का पेयर बन सकता है, तो इन दोनों में कॉमन देखिए, तो P डैश Q डैश R डैश प्लस R, इन दोनों में P डैश Q, तो R डैश प्लस R इक्वल टू हो गया P डैश Q डैश प्लस P डैश Q। इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, P dash सर Q डैश प्लस Q, फाइनली P डैश। ये इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। जैसे जैसे आपका इक्वेशन निकलेगा तो P डैश हो गया। अब एक यहाँ क्वाड है, तो ये क्वाड ले लीजिए आप, 0 1 2 2 6 और इधर हो गया 8 9 10 10 और 14, 2 6 10 14। तो ये D यहाँ पर लेंगे, तो D को भी आप इसमें कंक्लूड करेंगे। तो नेक्स्ट आपका सेकंड के लिए टेकिंग वंस एंड D कर दीजिए, D ऑन द लोकेशन ऊपर हो गया 0 1 2 2 4 5 6 10 एंड 14 वी है। तो अब देखिए, अब 2 को बार बार देखने का भी जरूरत नहीं है, PQRS आपका लिटरल्स है, तो इस 2 6 10 से भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। PQRS आपको लिटरल्स लेना है ये 4, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, कोई बताएंगे कैसे लिख सकते हैं, कोई बताएंगे डायरेक्ट बिना उसको देखे? सर 2 के लिए अगर 10 नंबर पे है वो। हाँ, बस आपको 8 4 2 1 खाली कंसीडर करना है, उसके बाद जहां 0 है उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख देना है। तो 2 के लिए आपको केवल यही ना ऑन होगा, तो तो लिख P सकते डैश Q डैश और हैं P complement P Q डैश Q complement डैश R और R S complement S डैश। yes sir यस। जो ऑन होगा उसको नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखना है, बाकी को ऑफ कर देना। तो बार बार आपको मैप भी नहीं देखना पड़ेगा, मैप में केवल ये देखना है कि किसका किसका कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना? yes sir 6 के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 और 2, तो 4 और 2 इसका मतलब कि Q और R, बीच में अगर PQRS सीक्वेंस रखते हैं तो Q और R से आपका 6 हो जाता है, तो इसको नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे, बाकी इसको P डैश और S डैश। 10 के लिए 8 और 2, तो P और R को ऑन रखना है, इसको ऑफ रखना है। और 14 के लिए 8 4 और 2 को ऑन रखना है, तो P Q R S का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? yes sir clear sir हाँ, तो इसके बाद फिर इसमें कॉम्बिनेशन ले लीजिए, P डैश R S डैश, P डैश R S डैश, तो Q डैश प्लस Q, और इसमें हो जाएगा आपका P R S डैश, तो ये हो जाएगा Q डैश प्लस Q
then it become P dash R S dash plus P R S dash is equal to, अब कॉमन क्या होगा, R S dash, तो P dash plus P is equal to R S dash, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। then from equation 1 and 2 we have, उधर क्या था, P dash, है ना, F is equal to P dash plus R S dash, ये हो गया आपका SOP फॉर्म, ठीक है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब उसी चीज को, इस डायग्राम को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद, ये डायग्राम बनेगा 4 वेरिएबल मैप। उसी तरह से सिमिलरली ये डायग्राम आप बनाएंगे, सिमिलरली PQRS 000111110 अब इसमें हो गया 0 0 0 0 एक भी आपका यहाँ है, एक भी यहाँ, यहाँ एक वर्ड बना, तो taking the location, ये पहले वाले में डी नहीं है, तो ऑन द लोकेशन 8 9 12 13, जाएगा आपका 8 9 है, तो इसी तरह से इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना है, 8 रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ आप 0 ले रहे हैं, लेकिन इसको अभी भी आप क्या ले रहे हैं, इसको SOP फॉर्म में ही ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 0 केवल आपका यहाँ दिख रहा है, 0 एक्चुअली जो 0 को लेकर जो SOP बना रहे हैं वो F डैश का है, क्योंकि F को अगर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो F डैश आपका 0 होगा, तो ये 0 से जो भी कॉम्बिनेशन अभी बन रहा है वो SOP फॉर्म में ही बन रहा है, तो इस F डैश से जो निकलेगा वो क्या होगा, SOP फॉर्म में, तो उस SOP फॉर्म का हमको क्या करना पड़ेगा, डबल कॉम्प्लीमेंट, yes, देन यू विल गेट द POS फॉर्म, है। तो ये F इक्वल टू 1 लें चाहे F डैश इक्वल टू मतलब 0 लें, दोनों ही केस में जो इक्वेशन फाइनली निकल रहा है वो SOP फॉर्म में निकल रहा है। तो SOP फॉर्म में F इक्वल टू 1 के लिए तो मेरा ओके हो गया, लेकिन 0 के लिए SOP फॉर्म नहीं चाहिए, हमको POS फॉर्म चाहिए। तो POS फॉर्म के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, डबल कॉम्प्लीमेंट दोनों साइड लगाते हैं, LHS और RHS पार्ट। तो LHS हमारा F का डबल कॉम्प्लीमेंट F हो जाता है, और RHS पार्ट में डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करके जो आपका एक्सप्रेशन बनता है वो POS फॉर्म में हो जाता है। तो 8 9 12 13, 8 को रिप्रेजेंट जैसे आप उसमें कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, Q bar R bar S bar PQR बार, P को ऑन रखना होगा, बाकी को ऑफ। 9 के लिए P को ऑन और लास्ट वाला को, P और S on, yes sir, Q bar R bar 12 के लिए 8 और 4 को, तो P और Q को R S बार, और 13 के लिए 8 4 और 1 को सर 8 4 1, P Q P Q S, P Q S on होगा सर, P Q R S, तो P Q S R बार करना होगा ना, yes sir, yes, तो ये हो गया, इन दोनों में कॉमन हो गया Q R, P Q बार R बार, तो S बार प्लस S, और इन दोनों में कॉमन हो गया P Q R डैश, तो S डैश प्लस S, yes, ये हो गया P Q R डैश Q डैश R डैश प्लस P Q R डैश, दोनों में कॉमन हो गया PR dash,
PR dash Q dash plus Q, that means PR dash, ये PR आपका dash. इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसी तरह से टेकिंग zeros and D on the location 8, 8, 9, 12, 13, 9, 11, 15, 11. 15, तो ये हो जाएगा 9 हो गया, तो 8, 3, 13, 3, 11, इसमें क्यू बार होगा सर, PRS ऑन होगा। 2, 10, 15 हो जाएगा PQ, सारा ओपन है। तो इसमें दोनों में PR dash S PRS PRS कॉमन हो जाएगा सर, Yes. Q बार। हो जाएगा PR dash S प्लस PRS, इसमें कॉमन होगा कुछ PS PS Yes, cool. R dash plus R plus PS, ये 4 नंबर। Now from equation 3 and 4 we have F dash is equal to F dash इसलिए क्योंकि जीरो का कॉम्बिनेशन है ये, तो Yes, F sir. dash is equal to PR dash plus PR dash plus PS PR dash plus plus PS. PS. So apply, we need F, we do not need any F dash. तो F के लिए Double PS form के complement. लिए applying Complement complements both side. on both sides. F double dash is equal to PR dash plus PS का complement, क्या हो जाएगा PR dash complement dot Dot complement, PS. then P dash plus R double R. dash dot P dash plus S dash equal to P dash plus R dot P dash Plus 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 S. S dash. Therefore, F is equal to P dash plus R dot P dash plus S dash. This is the simplified equation. Question. Expression is yes. Are you getting the point? Yes, sir. हाँ, तो इसमें इस क्वेश्चन में डोंट केयर कंडीशन भी था और मीन टर्म भी था। अब ये चीज, यही क्वेश्चंस जो है दूसरे तरीका से भी पूछा जा सकता है ना। वो तरीका खाली समझ लेना है कि क्वेश्चन में अभी क्या था, F इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा ऑफ M, बताइए एक आदमी। 0, 1, 2, 3, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 14. 6, 14, 6, 14 14 plus 14. है ना, और D प्लस Don't D 7, don't 10, care 11. 7, 7, 10, 10, 11। 11. तो D एज इट इज रह सकता है। सेम क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है, F इज इक्वल टू पाई ऑफ M, जो यहाँ M मीन टर्म में नहीं है वो सब यहाँ रहेगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो है, तो जो नहीं है क्या है, 7 यहाँ है तो उसको नहीं लेना है। तो 8, 8, 9, 10 9, भी है तो नहीं लेना है, 11 भी है तो नहीं लेना है, 13. 12, 13, 14 यहाँ है, नहीं लेना है। देन 15 and 16 है ना, 8, 9, 12, 13 और 15। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसी जगह पर ना आप जीरो प्लेस किए थे। Yes. 8, 9, 12, 13, 14, 15 Yes, की sir. जगह आप जीरो प्लेस किए हैं। Yes. तो 7, 10,
11। तो आइदर मिन टर्म के फॉर्म में दिया हो या मैक्स टर्म के फॉर्म में। अगर मैक्स टर्म के फॉर्म में दिया होगा तो जो सेकंड पार्ट हम लोग किए, अगर इसको बेस करके आप बनाएंगे तो पहले 0 को प्लेस करेंगे और 0 से इस डोंट केयर कंडीशन से आप जो है पेयर बनाकर पीओएस फॉर्म निकालेंगे। और अगर इसको बेस करके आप ये कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं आप। पहले एसओपी तो पीओएस निकालेंगे, उसके बाद जो सेल आपका जो है 0 से नहीं प्लेस आउट हुआ उस सेल को 1 से मीन टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर एसओपी फॉर्म निकालेंगे। तो सेम क्वेश्चन डिफरेंटली पूछा जा सकता है, ठीक है ना। मीन sir. टर्म दिया गया होगा, सेम क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जा सकता है। F इज इक्वल टू M0 प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 प्लस M6 प्लस M14 प्लस D7 10 11, ठीक है। Okay, sir. और F इज इक्वल टू Capital M. M8 डॉट M9 डॉट M12 डॉट M13 डॉट M15, ठीक है ना, डॉट इतना के बाद प्लस D7 7 10 11, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। Okay, sir. तो इसमें किसी को अब डाउट नहीं है ना। No, नो sir. सर कुछ क्वेश्चंस देंगे, उसको आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा ये मैथ में डोंट केयर कंडीशंस। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद जो डाउट होगा फिर हम लोग डाउट क्लियरेंस में क्वेश्चंस लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक सर्किट, नेक्स्ट टॉपिक। तो जिसका इनिशियल आपका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये आपका लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है ना। अंडर अरिथमेटिक सर्किट we have to discuss in BCA only you have to discuss the combinational circuit, but I will discuss the sequential one also. In BSc IT both sequence combinational and sequential circuit will be discussed. Sequential, है ना। तो arithmetic circuit, combinational circuit and sequential circuit. Combinational circuits are designed by means of logical gates. Sequential circuit is designed by the help of flip-flops. So first we will discuss combinational circuits. Under combinational circuits we will discuss the designing of ALU part. ALU के अंदर जो भी आपका एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, डिवाइड जो भी आपका यूज हो रहा है उसका लॉजिकल गेट से कैसे आप सर्किटरी डिजाइन करेंगे। तो वी जस्ट डिस्कस द एडर, सब्ट्रैक्टर, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, ठीक है ना। कोडर, डिकोडर, इनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, all comes under combinational circuits. So next class we will just go through arithmetic circuit, and if you have any doubts related to the K-map you just note it down. इसको आज हम शेयर कर देंगे, ठीक है ना। लास्ट क्लास नहीं किए थे। सर प्रीवियस वाला वीडियो अपलोड कर दीजिए ना सर।